बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी में क्लास 9 बायोलॉजी में हम ब्रांचेस या सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। पहला हमारे साथ जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है वो बेसिकली 2 टर्म्स से बना हुआ है। मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर या शेप, यानी साख्त या हमारे साथ बनावट, ठीक है। और लॉजी मीन स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी हमारे साथ बायोलॉजी की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्या, स्ट्रक्चर एंड शेप के बारे में ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम जानदारों की साख्त और शेप के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी ब्रांच में? मॉर्फोलॉजी। अच्छा, अब स्ट्रक्चर, इसमें हम स्टडी करेंगे द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड शेप of life, living things, या हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि एक जानदार का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है, बैरूनी साख जो है वो किस तरह है, किस तरह बना हुआ है। जिस तरह हाथ को देख लीजिए कि हाथ की बैरूनी स्ट्रक्चर किस तरह है, ये आपस से मिला हुआ है, इसमें नाखून है, ये हमारे साथ तो बीच में इसकी स्पेसिस है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बैरूनी साख का मुतालिका करें, इसकी साइज कितनी है, ये इसका कलर कौन सा है, तो ये हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारे साथ एनाटॉमी। एनाटॉमी भी हमारे साथ बायोलॉजी की शाख है और इसमें हम, ये भी हमारे साथ बेसिकली 2 वर्ड से बना हुआ है। एक है हमारे साथ एना, जिसका मतलब है अपार्ट। अपार्ट मीन्स क्या मतलब है इसकी? अलग। दूसरा है टोमी, टोम से निकला है, जिसका मतलब है हमारे साथ जिसका मतलब है हमारे साथ कट। तो एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? बेसिकली अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजी जो है ये हमारे साथ 2 किस्म की होती है। एक हमारे साथ इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है और दूसरी हमारे साथ होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ये अंदरूनी, अंदरूनी, ये हमारे साथ है बैरून मॉर्फोलॉजी।
तो इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे साथ यहाँ पर आ गया है। इसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी। दूसरा है हमारे साथ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम हमारे साथ है एनाटॉमी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एनाटॉमी में हम इंटरनल स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम जानदार की अंदरूनी साख के बारे में मुतालिया करते हैं। इसकी मीनिंग जो है ये है कि अलग कट करना। जब आप किसी जानदार के बारे में या किसी और ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं, अंदरूनी स्टडी करते हैं, तो आप उस ऑर्गन को या उस ऑर्गेनिज्म को आपको कट करना पड़ता है, डाइसेक्शन करनी पड़ती है, तभी आप उसके अंदरूनी साख के बारे में मुतालिया करते हैं। तो एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, पार्ट को अलग करते हैं और कट करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में फिर हम स्टडी करते हैं। तो एनाटॉमी हमारे साथ बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तमाम जानदारों की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे साथ तीसरा है हमारे साथ सेल बायोलॉजी, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सेल बायोलॉजी जिसका दूसरा नाम है हमारे साथ साइकोलॉजी। सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम है साइकोलॉजी। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, सेल के बारे में स्टडी करते हैं। अब सेल क्या चीज है, सेल हमारे साथ एक बेसिक यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। सेल हमारे साथ एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। ठीक है, तो हम इस सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सेल की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं, सेल के बारे में स्टडी करते हैं। सेल हमारे साथ बेसिक यूनिट है, इकाई है हमारे साथ किस चीज की, लाइफ की। अच्छा, हम अब सेल की डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं कि सेल क्या है। हम सेल की डिफिनेशन इस तरह करते हैं कि सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम जानदार ये हमारे साथ सेल से बनी हुई है, उसका शक्ल भी, स्ट्रक्चर भी सेल से बना हुआ है। और जब हम काम करते हैं किसी अज़ा से, वो भी हम जब सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, तो उसकी मदद से फिर हम काम भी करते हैं। तो सेल हमारे साथ क्या है, बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम यहां पर सेल बायोलॉजी में सेल के बारे में स्टडी करते हैं कि सेल का हमारा
फंक्शन किस तरह है, फंक्शन के बारे में। कि सेल हमारे साथ हमारे जिस्म में, ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। 200 किस्म की सेल्स हमारे साथ जिस्म में है। इन 200 किस्म की सेल जो है, इसमें हर एक सेल का अलग शेप और अलग फंक्शन होता है। हर एक सेल का अलग फंक्शन होता है। जिस तरह आप देख लीजिए कि हाथ के सेल्स का अपना काम है, आंख के सेल्स का अपना काम है, कान के सेल्स का अपना काम है, जो दिमाग के सेल्स होते हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उसका अपना काम होता है। ठीक है, तो यहां पर हम सेल्स के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका क्या काम क्या है, या सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। सेल का क्या काम है। दूसरा है, इसमें हम इसकी मेन फंक्शन सेल डिवीजन के बारे में भी पढ़ते हैं। सेल डिवीजन, या दूसरा नाम सेल साइकिल भी है। किस तरह सेल जो अपने आप को मेंटेन रखता है और एक सेल से दूसरा सेल बनता है। सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करते हैं कि एक सेल है, इससे किस तरह हमारे साथ 2 सेल बनते हैं, और इस तरह सेल डिवीजन होता है 2 से 4 और 4 से 8 पर बनते हैं। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके बारे में, सेल के फंक्शंस के बारे में, या सेल साइकिल्स के बारे में, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल मौजूद है, जिसको हम सेल के अज्जा कहते हैं, जिससे सेल बना हुआ है, ऑर्गेनेल, इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी। तो साइटोलॉजी में हमने क्या बात की कि सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं सेल्स के बारे में। हम इस तरह कह सकते हैं, इसकी क्रिएशन हम इस तरह कर सकते हैं कि सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी डील विद द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, कि सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन के बारे में, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल मौजूद है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये भी बायोलॉजी की शाखा, जिसमें हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं। हिस्टो मीन टिश्यू, बेसिकली ये हमारा 2 वर्ड से बना हुआ है। हिस्टो मीन टिश्यू और लॉजी मीन स्टडी। तो हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज के बारे में, टिश्यूज के बारे में, हाँ, कि प्लांट टिश्यूज को या एनिमल टिश्यूज को, दोनों के बारे में हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी। क्या स्टडी करते हैं? टिश्यू, हम टिश्यूज की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और फंक्शन के बारे में, फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, अब टिश्यू क्या चीज है? हमने टिश्यू की तो बात नहीं की कि टिश्यू जो है वो हमारे साथ क्या चीज है। तो हमारे साथ सेल की बात हमने की कि सेल जो है हमारे साथ बेसिक यूनिट है तमाम जानदार, ठीक है, तमाम जानदार जो है वो सेल से बने हुए हैं। तो जब सेल हमारे साथ कंबाइन होते हैं तो ये हमारे साथ टिश्यू बनाता है, और जब टिश्यू बनता है तो जिस सेल से बना हुआ है वो दोनों सेल्स का काम एक ही होता है, जो हमारे साथ बाद में टिश्यूज को परफॉर्म करता है।
यानी एक किस्म के सेल मिलते हैं, टिश्यू बनता है और वही टिश्यू फिर हमारे साथ एक स्पेसिफिक काम करता है। ठीक है, तो टिश्यू हमारे साथ क्या है, जब सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो इसको टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की टिश्यूज के बारे में कि उसकी फंक्शनिंग क्या है हमारे साथ। और ये दोनों सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी, इन दोनों को हम माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं। ठीक है, सेल भी हमारे साथ स्मॉल होता है, उसको हम ऐसी स्टडी नहीं कर सकते, तो माइक्रोस्कोप के जरिए हम सेल्स को और टिश्यू को स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा बस यहां तक काफी है। हमने बात की कि हमारे साथ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, पहले ब्रांच थी हमारे साथ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैरूनी साख के बारे में मुताला करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी शेप कैसी है, उसकी कलर कैसी है। ठीक है, वो हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। दूसरा है हमारे साथ एनाटॉमी, वो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं हम एनाटॉमी में कि इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह है एक जानदार का या एक ऑर्गन का। तो एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर करते हैं। फिर हमारे साथ आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि सेल का क्या काम है और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है उसका क्या काम है, तो हम स्टडी करते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। इसके बाद है हमारे साथ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी बायोलॉजी की शाख है, ब्रांच है, जिसमें हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं कि टिश्यूज की फंक्शनिंग कैसी है, उसका काम क्या है, इसके बारे में हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। थैंक यू।